पंजाब को डोनर एजेंसी से मिलने वाले फंड्स लैप्स हो गए। आलमी बैंक और दीगर डोनर से मिलने वाले 43 अरब का फंड इस्तेमाल ही ना हो सका। पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम की तोसी का 2 अरब 52 करोड़ का फंड इस्तेमाल ही ना हो सका, जबकि एजुकेशन की मद में मिलने वाला 3 अरब 15 करोड़ रुपए का फंड भी इस्तेमाल ना हो सका। इसी तरह से नेशनल हेल्थ और पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का 38 करोड़ का फंड भी ज़ाया हो गया है। महकमा पाशी के लिए ADB से मिलने वाला 6 अरब का फंड भी लैप्स हो चुका है। एजुकेशन की मद में मिलने वाला 3 अरब 15 करोड़ रुपए का फंड भी इस्तेमाल नहीं हो सका है। माहौलियात म्यूनसिपल सर्विसेज की मद में 5 अरब का फंड भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अलावा जी लारेक्सा गुलशन रावी सीवरेज मंसूबे का 5 करोड़ का फंड इस्तेमाल नहीं हो सका। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। अली रामे, अपडेट कीजिएगा। पंजाब को आलमी बैंक और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मुख्तलिफ ऐसे जो डोनर एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से बजट जो है वो 43 अरब रुपए का दिया गया और पंजाब के अंदर 50 से ज़ायद प्रोजेक्ट जो है वो अवामी फलाह के मंसूबे थे जिनको पंजाब हुकूमत ने शुरू और उसको मुकम्मल करना था। लेकिन पंजाब हुकूमत ने वो प्रोजेक्ट जो ना तो शुरू किए ना ही उस पर कोई काम किया और जो जारी शुदा मनसूबाजात थे उनको भी मुकम्मल नहीं कर सके। और इसके मद में पिछले माली साल में जो 43 अरब रुपए का बजट दिया गया था वो हुकूमत पंजाब ने लैप्स किया। बात की जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, आलमी बैंक, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फंडिंग उन्होंने की थी। तो यूटिलाइज़ ना होने के बायस जो एक मुकर्रर टाइम होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक, तो उस मुकर्रर वक्त में बजट जब यूटिलाइज़ ना हो तो वो फ़ंड लैप्स कर जाते हैं, यानी कि ज़ाया कर दिए जाते हैं। फिर उसके लिए नए माली साल के अंदर वही दोबारा से यूटिलाइजेशन के ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत से रजू करते हैं महकमे। लेकिन सवालिया निशान ये है कि जब एक चीज़ बजट महकमों के पास मौजूद हो तो उसको यूटिलाइज़ कर क्यों नहीं किया जाता उसके ऊपर, क्योंकि मुतलका महकमे एक अच्छा खासा कमीशन जो है वो हासिल करते हैं और कमीशन के साथ वो रकम जो है वो दीगर मामलात के ऊपर जो है वो खर्च की जाती है। लिहाजा PND बोर्ड ने ये तफसीलात महकमा वाने वज़ीर आला पंजाब को जो है वो सबमिट की है और उनसे इजाज़त तलब की है कि आइंदा नए माली साल 24-25 के लिए ये बजट जो है दोबारा से यूटिलाइज़ करने की इजाज़त दी जाए। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। विफाकी बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर भी टैक्स के अंबार। स्टेशनरी की कीमतों में 24% इजाफा हो गया। गरीब बच्चों के लिए तालीम के हसूल की राहें मजीद तंग होने लगी हैं। स्टेशनरी मार्ट एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार का एहतजाज का इंदिया। उर्दू बाजार, शाह आलम और दीगर शहरों तक एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। सदर अबूजर गफारी गोहर का ये कहना है। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। शहजाद, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है? एहतजाज किया जाएगा तंजीमों की जानिब से स्टेशनरी के खिलाफ? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से स्टेशनरी आइटम्स पर 14% विद होल्डिंग टैक्स और कुछ दीगर टैक्सेस का इतलाक किया गया था और इस टैक्स का नफाज अब शुरू हो गया है। इस वक्त उर्दू बाजार और इसके अलावा शाह आलम मार्केट के अंदर जो स्टेशनरी की दुकानें हैं उन पर इस नए टैक्स का इतलाक हो गया है, जिसके बाद स्टेशनरी की कीमतों में तकरीबन 24 से 25% इजाफा देखने में आ रहा है। और इस हवाले से लाहौर स्टेशनरी मार्ट एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान लाहौर उर्दू बाजार के ताजर कायदीन की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद हुकूमत इस टैक्स के हवाले से टस से मस नहीं हुई और अब लाहौर स्टेशनरी मार्ट एसोसिएशन के सदर जमील फाजल और अंजुमन ताजरान लाहौर उर्दू बाजार के सदर अबूजर गफारी गोहर की जानब से ये ऐलान किया गया है कि अगर हुकूमत कलम दुआर पर भी टैक्सेस लगाती है तो इससे गरीब का बच्चा तालीम से महरूम हो जाएगा। 2.5 करोड़ बच्चे पंजाब में पहले ही स्कूलों से बाहर हैं और पाकिस्तान तालीम में 125वें नंबर पर फॉल कर रहा है। तो इन हालात में अगर आप स्टेशनरी मजीद महंगी कर देंगे तो इससे गरीब का बच्चा तालीम से महरूम हो जाएगा। इसलिए ये प्लान किया गया है कि आइंदा हफ्ते उर्दू बाजार लाहौर, इसके अलावा शाह आलम मार्केट के अंदर जो स्टेशनरी की दुकानें हैं उन पर एहतजाजी मुजाहरे जो है वो प्लान किए गए हैं और इसके अलावा इन एहतजाजी मुजाहरों का दायरा कार दीगर शहरों में भी बढ़ाया जाएगा और इस वक्त तक ये एहतजाज जारी रखे जाएंगे जब तक हुकूमत इस टैक्स को वेव ऑफ नहीं करती। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि हुकूमत 24% टैक्स पर एहतजाज का इंदिया दे दिया गया है। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। स्कूलों में मुबैना तौर पर सिफारिश पर असातिज़ा की तरक्कियों का इंकशाफ। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री हुमायूं शाहिद का मामले पर नोटिस। DPI एलिमेंट्री ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज से रिकॉर्ड मांग लिया। एजुकेशन अथॉरिटीज से 4 सालों में की गई तरक्कियों का रिकॉर्ड तलब किया गया है।
मजीद तफसीलात जानते हैं इस मामले पर जुनेद रियाज से। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में प्रमोशंस जो असातिज़ा को दी गई हैं वो मेरिट के ख़िलाफ़ दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से DPI एलिमेंट्री पंजाब हुमायूं शाहिद ने मामले का नोटिस लेते हुए साल 2021 से साल 2024 तक पिछले 4 सालों में दी जाने वाली प्रमोशन का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है और इस हवाले से तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला जारी कर दिया गया है और इसमें उनसे रिकॉर्ड मांगा गया है कि वो फौरी तौर पर जितनी भी तरक्कियां दी गई हैं उनका रिकॉर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ जो हैं वो फौरी तौर पर जो है महकमे को भिजवाएं। इस हवाले से पहले मरहले में साल 2022 से 24 तक जो है वो रिकॉर्ड तलब कर लिया गया था। अब दूसरे मरहले में जो है 21 ता 22 जो है साल उसका रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया और इस हवाले से तमाम अथॉरिटीज़ को हिदायत की गई है कि वो अहकामात पर अमल करते हुए फौरी तौर पर जो है रिकॉर्ड जो है वो महकमे को भिजवाएं। बसूरत दीगर जो है अथॉरिटीज़ के सरबराहान के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई जो है वो अमल लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका, आपने अपडेट किया। A-लेवल रियाजी का पेपर आउट होने का मामला, कैम्ब्रिज ने पेपर वक्त से पहले आउट होने की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। 2 मई को होने वाला रियाजी का पर्चा वक्त से पहले आउट हुआ था और तमाम तलबा और तालिबात बगैर फीस के पेड को दोबारा पेपर दे सकते हैं। इस मामले पर तफसीलात हमें जुनेद रियाज बताएंगे। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, कैम्ब्रिज के तहत जो A-लेवल रियाजी का पेपर होता है वो कबल अज वक्त जो है वो आउट हो गया था। इस हवाले से कैम्ब्रिज ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी जिसने अब इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल कर ली है, जिसमें ये मान लिया गया है कि पेपर जो है वो वक्त से पहले जो है वो बच्चों ने देखा था और इस हवाले से 2 मई को जो रियाजी का पर्चा हुआ था वो उस हवाले से जो है इंक्वायरी भी मुकम्मल कर ली गई। इस हवाले से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टेस्ट एंड असेसमेंट का कहना है कि वो तलबा जो पेपर दोबारा देना चाहते हैं और उन्हें उनके नंबर जो हैं वो पेपर आउट होने के हवाले से उनको शक्कूक व शबाहत हैं, ताहम वो पेपर जो है वो दोबारा दे सकते हैं और इस हवाले से पेपर की तारीख दोबारा दी जाएगी और बगैर फीस के जो है वो बच्चे ये पेपर जो है दे सकेंगे जो पेपर जो है रियाजी का A-लेवल का आउट हुआ था। जी, जुनेद रियाज आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मौसम की बात करेंगे। शहर में मानसून का छठा स्पेल दाखिल हो चुका है और आज से शुरू होने वाला स्पेल 31 जुलाई तक बरसेगा। माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि छठा स्पेल मूसलाधार बारिश का सबब भी बनेगा। कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का भी खदशा है, जबकि शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की भी हिदायत जारी की गई हैं। मज़ीद मौसम का अहवाल जानते हैं, हमारी नुमाइंदा कोमल असलम हमारे साथ ही होंगी। अभी आपको बताएं कि दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और माहिरीन का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं और शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात करने की भी हिदायत जारी की गई हैं माहिरीन मौसमियात की जानिब से। जबकि ये भी बताया गया है कि कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का भी खदशा है और छठा स्पेल होगा मानसून का, जो कि मूसलाधार बारिश का सबब बनेगा। आज से शुरू होने वाला स्पेल 31 जुलाई तक बरसेगा, तो शहर में मानसून के छठे स्पेल का आगाज़ होने जा रहा है और दर्जा हरारत इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है और साथ ही साथ हवाएं भी चल रही हैं और बारिश आने के बाद मौसम मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो आपको मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी हमारी नुमाइंदा कोमल असलम। जी कोमल, बताइएगा। लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है वो आज कदरे बेहतर है। हवाएं चल रही हैं, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, बादलों का बसेरा है और लाहौर शहर पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा समा देखने में नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करते हैं तो इस वक्त टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में खास तौर पर जो है जहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है, बिल्कुल दूसरी तरीके से 31 जुलाई तक शहर लाहौर में मानसून का छठा स्पेल जो है वो वक्फे से बरसेगा, जो कि लाहौर शहर में जहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश देखी जाएगी और इसी के साथ साथ जो मूसलाधार बारिश बरसने के हवाले से भी पेशेनगोई की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं आज की सूरत हाल के हवाले से तो इस वक्त जो है वो हवाएं भी चल रही हैं, आसमान से सूरज भी गायब है, बादलों का बसेरा भी है, कहीं पर बादल जो है मटर गश्त भी कर रहे हैं, कहीं टुकड़ियों की शक्ल में मौजूद भी हैं। लाहौर ये इस सारे नज़ारे को जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो अपने फ़ोन्स में कैप्चर कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बादलों का मटकश जारी है, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो आसमान पर हम ये भी देख रहे हैं कि सूरज में अभी गायब है, हवाएं भी चल रही हैं।
پرندے بھی چہچہا رہے ہیں اور ہمارے جو شہری ہیں وہ بھی کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی کا زور بھی ٹوٹ چکا ہے۔ ہوائیں چلنے کی وجہ سے جو حبس میں ہم شدت محسوس کر رہے تھے، بالکل اسی طریقے سے وہ شدت میں بھی کمی آ چکی ہے، یعنی کہ آج لاہوری سکا سانس لے رہے ہیں۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ مانسون کا چھٹا اسپیل جو ہے وہ لاہور کے مختلف مقامات پر جہاں پر تیز بارش کا سبب بنے گا، بالکل اسی طریقے سے یہ اسپیل جو ہے وہ اچھی خاصی بارشیں لے کر لاہور میں داخل ہو رہا ہے، جس کا جو ہے وہ ہم صبح سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ بحیرہ عرب سے آنے والی مانسون ہوائیں جو ہے وہ لاہور شہر کی موسم میں تبدیلی کا خاص طور پر سبب دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں۔ ماہرین موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہوائیں بھی چلیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بارش ہوگی خاص طور پر موسم اچھا خاصا تبدیل ہو جائے گا اور تبدیلی کے باعث جو ہے وہ لاہور یہ کافی زیادہ پرسکون محسوس کریں گے۔ ماہرین موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ مانسون کا یہ چھٹا اسپیل جو ہے وہ آج لاہور میں داخل ہو رہا ہے اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں بھی داخل ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا ہے۔ لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے دوران سفر خاص طور پہ احتیاط کو یقینی بنائیں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے گھروں میں محدود رہیں، بارش کو انجوائے کرنا ہے۔ جی کومل، بہت شکریہ، آپ نے سوال ہمیں بتایا۔ ریشنلائزیشن اور بھرتیوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسکول کھلنے میں 3 ہفتے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے اور گرمی کی چھٹیوں میں 10,000 سے زائد اساتذہ کی بھرتیاں کی جانی تھی جو کہ ابھی تک نہیں ہو پائی ہیں۔ ہمارے ساتھ جنید ریاض موجود ہیں۔ جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، اسکول کھلنے میں صرف 3 ہفتے سے بھی کم ٹائم باقی رہ گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم کی جانب سے ریشنلائزیشن اور بھرتیوں کے حوالے سے دعوے کیے گئے تھے جو کہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ گرمی کی چھٹیوں میں 10,000 سے زائد اساتذہ کی بھرتی کی جانی تھی۔ اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ریشنلائزیشن کا عمل کیا جانا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تبادلوں پر سے بھی پابندی جو ہے وہ اٹھائی جانی تھی جو کہ ابھی تک پابندی نہیں اٹھائی جا سکی۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ بھرتیوں اور تبادلوں پر سے پابندی اٹھانے کے لیے سمری جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائی گئی ہے۔ جو ہی سمری منظور ہوگی تبادلوں پر سے پابندی اٹھانے کے ساتھ ساتھ ریکروٹمنٹ کا عمل بھی شروع کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جنید ریاض سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں، اسپیشلائزڈ یونیورسٹیوں کے لیے وائس چانسلرز کے انٹرویوز شروع۔ شارٹ لسٹڈ امیدواروں نے محکمہ ہائر ایجوکیشن کی اسکروٹنی پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ اینٹی کرپشن اور CMIT کی رپورٹ میں قصوروار دیے افراد بھی انٹرویو کے لیے طلب کر لیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس معاملے پر عمران یونس سے۔ عمران یونس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ لاہور سمیت صوبے بھر کی سرکاری جامعات میں مستقل وائس چانسلر کی تعیناتی کے لیے انٹرویوز کا عمل آج سے شروع ہے اور پہلے مرحلے میں اسپیشلائزڈ یونیورسٹیوں میں مستقل وائس چانسلر کے لیے انٹرویوز کیے جائیں گے اور اس کے بعد مرحلہ آوار جنرل یونیورسٹیوں کے لیے کیٹیگری A اور B کے لیے انٹرویو جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اسپیشلائزڈ یونیورسٹیوں کے لیے آج سے انٹرویوز جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، لیکن جو امیدوار ہیں جنہوں نے اپلائی کر رکھا ہے مستقل وائس چانسلر کی تعیناتی کے لیے، انہوں نے محکمہ ہائر ایجوکیشن کی کمیٹی نے جن امیدواروں کا چناؤ جو ہے وہ کیا ہے اس پر سوال جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ جو امیدوار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اینٹی کرپشن اور CMIT کی رپورٹ میں قصوروار قرار دیے گئے امیدواروں کو بھی شارٹ لسٹ کر کے آج انٹرویو کے لیے طلب کر رکھا ہے اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو CMIT کی رپورٹ نے امیدوار عطر محمود کو کسی بھی یونیورسٹی یا سرکاری ادارے کا سربراہ نہ لگانے کا فیصلہ جو ہے وہ دے رکھا ہے۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے تو سلمان طاہر جو کہ سابق وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی تھے، ان کے خلاف بھی کرپشن کے انکوائریز جو ہیں ان کا پلندہ جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے پاس ہے۔ HED کمیٹی نے دونوں امیدواروں کو بطور امیدوار شارٹ لسٹ کر کے انٹرویوز کے لیے آج جو ہے وہ طلب کر رکھا ہے، جس پر جو دیگر امیدوار ہیں انہوں نے سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ جی عمران یونس، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔